पाठ 2 लहासा की ओर। प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। थोड़ला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? उत्तर। गांव में ठहरने का उचित स्थान मिलने या न मिलने का कारण यह था, भिखमंगे के वेश में यात्रा करते समय लेखक के साथ सुमति था। वहाँ गांव में सुमति के जान पहचान के लोग थे, इस कारण उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। दूसरी बार भद्रवेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे। वहाँ पर शाम के समय लोग छड़ पीकर नशे में अपना होश हवास खो देते हैं। इस तरह की मनोवृत्ति के कारण लेखक को रहने का उचित स्थान नहीं मिला और उन्हें सबसे गरीब के झोपड़े में ठहरना पड़ा। प्रश्न 2। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उत्तर। लेखक की यात्रा के समय तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था। वहाँ के लोग बंदूक पिस्तौल को लाठी की तरह लिए फिरते थे। वहाँ पर अनेक निर्जन स्थान थे जहाँ न पुलिस का और न खुफिया विभाग का प्रबंध था। यहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूटमार का भय रहता था। प्रश्न 3। लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए? उत्तर। लंगकोर के मार्ग में लेखक अपने साथियों से इस कारण पिछड़ गया था कि पहला कारण, उसका घोड़ा मंद गति से चल रहा था। जब लेखक उस पर जोर देता तो वह सुस्त पड़ जाता था। दूसरा, एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। लेखक गलत रास्ते पर चला पर 1.5-2 मील चला गया और फिर लौटकर सही रास्ते पर चला, जिससे वह पिछड़ गया। प्रश्न 4। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर। सुमति आसपास के गांवों में गंडे ताबीज बांटने जाते तो जल्दी वापस नहीं आते, इसलिए लेखक ने उन्हें यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार लेखक को शेखर विहार के एक मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की 103 पोथियाँ मिल गई। लेखक को उनका अवलोकन एवं अध्ययन करने के लिए समय की जरूरत थी, इसलिए एकांत ज्ञानार्जन की दृष्टि से लेखक ने सुमति को रोकने का प्रयास नहीं किया। प्रश्न 5। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1. बीहड़ एवं उबड़-खाबड़ रास्तों पर उसे तेज धूप में यात्रा करनी पड़ी। दूसरा, ऐसे निर्जन स्थानों से गुजरना पड़ा जहां डाकू बिना बात पर खून कर देते थे। हथियारों का कानून न होने से डाकू का भय रहता। उसका घोड़ा मंद गति से चल रहा था, इसलिए वह साथियों से पिछड़ गया। वापस आते समय अपना सामान स्वयं पीठ पर लादकर पैदल यात्रा करनी पड़ी। प्रश्न 6। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? लेखक ने सन 1929-30 में तिब्बत की यात्रा की। उस समय वहाँ स्त्रियों में पर्दा प्रथा नहीं थी। वहाँ की स्त्रियाँ अपरिचित यात्रियों की सेवा सहायता कर दिया करती थी। वहाँ के लोग शाम को छड़ पीकर नशे में मस्त रहते थे। धार्मिक प्रवृत्ति के कारण वहाँ के लोग बोध गया के कपड़े से बने गंडे धारण करते थे। समाज में छुआछूत, जाति-पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। खुफिया विभाग या पुलिस का पूरा इंतजाम नहीं था, इस कारण अपराध वृत्ति भी प्रचलित थी। लोग लाठी की भांति बंदूक रखते थे। अधिकांश मठों का जमीन आदि पर कब्जा था। भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के सम्मान पाता था। जागीरदारों को मजदूर बेगार में मिल जाते थे। बुद्ध और उनसे संबंधित वस्तुओं को महत्व दिया जाता था। प्रश्न 7। मैं पुस्तक के भीतर था।
नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? क. लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ख. लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। ग. लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। ग. पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छुपा था। क. लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। धन्यवाद।